खूबसूरत से एक पल का रिश्ता बन जाता है। खूबसूरत से एक पल का रिश्ता बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग मिलते हैं जिंदगी में इस कदर कि उनसे कभी ना बिछड़ने वाला एक रिश्ता बन जाता है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, मैं हूं मनोज कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से और खूबसूरत से यूट्यूब चैनल MS उज्ज्वल शिक्षा पे। प्यारे साथियों, आज का दिनांक 26 जनवरी, जिसको हम हिंदुस्तान का महापर्व गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। यह 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस महज एक तारीख नहीं, बल्कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के लिए एक नए सवेरे की तारीख है, नए ऊर्जा की तारीख है, नए उत्साह की तारीख है, नए निर्माण की तारीख है और नए जीवन की तारीख है। यह तारीख, यह गणतंत्र दिवस, यह स्वतंत्रता दिवस के पावन पुनीत अवसर पे महापर्व पर मैं राम नरेश बुद्धिसागर पब्लिक कॉन्वेंट आदर्श इंटर कॉलेज उदहा विद्यालय परिवार की तरफ से, विद्यालय के प्रबंधक आदरणीय दुबे जी की तरफ से, विद्यालय के प्रधानाचार्य माननीय प्रवीण कुमार दुबे जी की तरफ से, विद्यालय के संरक्षक आदरणीय शिवराम चौबे जी की तरफ से, विद्यालय क्लर्क आदरणीय श्री अखिलेश सिंह जी की तरफ से, विद्यालय सेविका जिन्हें हम दाई जी कहते हैं श्रीमती दीपकला जी की तरफ से, और साथ ही साथ विद्यालय के समस्त विद्वत शिक्षक समाज, समस्त विद्वत शिक्षक बंधुओं की तरफ से अर्थात विद्यालय परिवार की तरफ से, विद्यालय में पढ़ने वाले आप सभी समस्त स्वर्णिम भारत के स्वर्णिम भविष्य समस्त बालक और बालिकाओं को, उनके अभिभावकों को, उनके परिवार को और समस्त एक हिंदुस्तान का परिवार, देश प्रेमियों को, हिंदुस्तानियों को, भारतवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस के इस पावन पुनीत अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। साथियों, यह जो आज़ादी है, यह जो स्वतंत्रता है, यह जो गणतंत्र है, यह जो पूर्ण स्वराज्य है, हमको यूं ही खैरात में नहीं मिली है। हमारे अनगिनत अनेकों अनेक माओं ने अपने लाल खोए हैं, बहनों ने अपने भाइयों को खोया है और कितनों ने अपने सिंदूर को खोया है। चंद्रशेखर आज़ाद जी, शहीद आजम भगत सिंह जी, राजगुरु बटुकेश्वर दत्त और राम प्रसाद बिस्मिल और अब्दुल हमीद जी, अनेक हिंदुस्तान के तमाम योद्धाओं ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने, स्वतंत्रता के दीवानों ने अपने रात और दिनों को न्यौछावर करते हुए, अपने संपूर्ण जीवन को न्यौछावर करते हुए, अपने लहू का कतरा कतरा हिंदुस्तान के अमन चैन और शांति के लिए न्यौछावर कर दिया। जिनकी लहू में, जिनकी खून की धारा में बह करके आज़ादी इस किनारे पर पहुंची हुई है कि हम और आप सभी समस्त हिंदुस्तानी अमन चैन और शांति की सांस ले सकते हैं। तो आज का यह दिनांक हमारे लिए बेहद ही गौरव का विषय है, बेहद ही गौरव का और गर्व का विषय है। आज का दिन उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का दिवस है। मैं आप सभी समस्त भाइयों बंधुओं को, समस्त हिंदुस्तानियों को अपने हृदय की गहराई में सम्मिलित करते हुए उन अनंत अनंत अनेकों अनेक स्वतंत्रता के दीवानों, स्वतंत्रता के सेनानियों और हमारे देश के क्रांतिकारियों, हमारे शहीदों को हृदय की गहराई से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अनंत अनंत बार प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं, शत शत नमन करते हैं। उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से 15 अगस्त 1947 को हमारा हिंदुस्तान स्वाधीन हो गया, स्वतंत्र हो गया और गुलामियों की जंजीरों से मुक्त हो गया। लेकिन यह स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद भी हिंदुस्तान में एक आलस्य का भाव था, एक आलस्य का भाव था, क्योंकि हिंदुस्तान के पास कोई एक ऐसी प्रणाली नहीं थी, कोई एक ऐसा दस्तावेज नहीं था जिनके माध्यम से हिंदुस्तान में एक सुशासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था को सुचितापूर्ण तरीके से, सावधानीपूर्ण तरीके से एक बेहतर दशा और दिशा में ले जाया जा सके। उसके बाद हिंदुस्तान के तमाम विचारकों ने, तमाम महान विचारकों ने, तमाम हिंदुस्तान के बुद्धिजीवी वर्ग लोगों ने एक नए सृजन का भाव, एक नए भाव का सृजन किया, एक नए आयाम को गढ़ने का काम किया, जिनमें संविधान सभा के महत्वपूर्ण जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे विश्व रत्न, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको हम संविधान का शिल्पकार कहते हैं, साथ ही साथ संविधान सभा के अध्यक्ष
रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी और सलाहकार BN राव जैसे तमाम अनगिनत महान विचारकों ने, महान बुद्धिजीवी लोगों ने एक नए सृजन के भाव से, एक नए ऊर्जा, नए उत्साह, नए सोच, नए विचार से एक हिंदुस्तान के लिए एक विश्व का सबसे बड़ा लिखित दस्तावेज का निर्माण किया, जिसे हम हिंदुस्तान की आत्मा, जी हाँ, संविधान कहते हैं। उसी संविधान को 26 नवंबर सन 1949 को जब पूर्णतः अंगीकार किया जाता है, पूर्णतः स्वीकृति प्रदान की जाती है, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। और उस 26 जनवरी सन 1949 को जब हिंदुस्तान के लिए संविधान को अंगीकृत किया जाता है, तो 26 जनवरी सन 1950 को संपूर्ण हिंदुस्तान में 26 जनवरी अर्थात आज ही के दिनांक 26 जनवरी सन 1950 को हिंदुस्तान में संपूर्ण कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से, अनुशासन के साथ, समानता के साथ, एक गणराज्य के साथ, एक लोकतांत्रिक स्वदेश के रूप में एक दर्जा प्राप्त होता है, उपलब्धि प्राप्त होता है, जिससे हम और आप अपने अमन, चैन और शांति की सांस ले सकते हैं। तो उन महान विचारकों को हृदय की गहराई से शत शत नमन करने का आज दिवस है, जिनकी वजह से हम और आप बड़े हर्ष और उल्लास के साथ तब से हर 26 जनवरी को यह गणतंत्र का महापर्व बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। ऐसे में एक बार पुनः हम आप सभी समस्त देशवासियों को, समस्त भारतवासियों को अपने हृदय की गहराई में सम्मिलित करते हुए उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों और तमाम महान विचारकों ने, और साथ ही साथ वर्तमान समय में जो हिंदुस्तान की सीमाओं की पहरेदारी कर रहे हमारे भारतीय सैनिकों ने, जो आए दिन अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं बस हमारे लिए, हम सभी के लिए, कि हमारा देश अमन, चैन और शांति की सांस ले सके। वो अपनी फर्ज, मोहब्बत और रोजी रोटी के साथ पूरे हिंदुस्तान की निगहबानी करते हैं, रखवाली करते हैं। उन महान शौर्य वीरों की, उन महान शौर्य और उनके अदम्य साहस के पीछे जहां बर्फीली -50 डिग्री सेल्सियस से +50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान भी घुटने टेक देते हैं, आसमान की बुलंदियों को छूने वाले पहाड़ की चोटियां भी उन शूरवीरों के सामने घुटने टेक देती हैं। उन महान शूरवीरों को हृदय की गहराई से शत शत नमन करते हुए, उनके परिवार को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हृदय की गहराई से बारंबार शत शत नमन करते हैं। और उन तमाम अनगिनत हमारे प्रहरियों की वजह से ही हम और आप बड़े अमन, चैन और शांति की सांस ले सकते हैं। तो आज उन्हें भी हृदय की गहराई से नतमस्तक हुए, हृदय की गहराई से बारंबार प्रणाम, शत शत नमन करने का दिवस है। हम आप सभी हिंदुस्तानियों को, आप सभी देशवासियों को, सभी बालक बालिकाओं को, हमारे सभी भाई बंधुओं को, समस्त विद्यालय परिवार में पढ़ने वाले समस्त बालक और बालिकाओं, उनके अभिभावकों को हृदय की गहराई में सम्मिलित करते हुए उन महान स्वतंत्रता सेनानियों, महान क्रांतिकारियों और महान शहीदों को चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कोटि कोटि नमन करते हैं, शत शत नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।